नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 35वां और एक सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 35वां और एक सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास का जो सबसे बड़े दो टीमें एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद खड़ी थी। दोस्तों इस रोंगटे खड़ी कर देने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद का बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो वही सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहले ओपनिंग करते हुए मैदान पर उतरे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जुड़ी और इसी के चलते पहले ओवर में ट्रेविस हेड ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाई। तो वही दूसरे ओवर में भी ट्रेविस हेड ने आसमान चीर के 2 गगनचुंबी छक्का और एक चौके बटोरा और इसी के चलते ट्रेविस हेड ने तीसरे ओवर में 3 करारा चौके और एक मैक्सिमम छक्का के साथ सिर्फ 16 गेंदों में एक तूफानी पारी के दौरान अपने अर्धशतक पूरा किया और इसी के चलते चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने खतरनाक 2 गगनचुंबी छक्का लगाई और इसी के चलते दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप साझेदारी के दौरान 6 ओवर की पावर प्ले के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना विकेट गंवाकर 125 रन बनाई और आईपीएल इतिहास का पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया और 125 रनों की एक नया रिकॉर्ड खड़ा किया। लेकिन फिर 7वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज गेंदबाज कुलदीप यादव ने एक बड़ी सफलता दिलाते हुए अभिषेक शर्मा को अक्षर पटेल के हाथों में कैच आउट कराया और अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में 46 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे एडन मकरम, लेकिन इसी ओवर में कुलदीप यादव ने और एक सफलता दिलाते हुए एडन मकरम को भी वापस पवेलियन लौटा दिया और उसके बाद मैदान पर उतरे हेनरिच क्लासन। तो वही 9वीं ओवर में क्लासन ने आसमान चीर कर 2 गगनचुंबी छक्का लगाई, लेकिन इसी ओवर में कुलदीप यादव ने दिल्ली कैपिटल्स को और एक बड़ी सफलता दिलाते हुए ट्रेविस हेड को कैच आउट करा दिया। हालांकि ट्रेविस हेड ने 32 गेंदों में 89 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर चलते बने। तो वही आप मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे नीतीश रेड्डी, लेकिन फिर 10वीं ओवर में अक्षर पटेल ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक बड़ी झटका देते हुए हेनरिच क्लासन को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया और क्लासन ने सिर्फ 8 गेंदों में 15 रन बनाकर चलते बने और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे शहबाज अहमद और 10 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 बड़ी विकेट गंवाकर 158 रन बना चुके थे। तो वही 12वीं ओवर में शहबाज अहमद की बैट से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिली और उसके बाद दोनों दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स के सामने सेट हो चुकी थी। लेकिन फिर 17वीं ओवर में कुलदीप यादव ने और एक सफलता दिलाते हुए नीतीश रेड्डी को कैच आउट करा दिया। नीतीश रेड्डी ने 36 रनों की एक शानदार पारी खेलकर चलते बने और उसके बाद मैदान पर उतरे अब्दुल समाद और इसी के चलते 19वीं ओवर में अब्दुल समद ने एक मैक्सिमम छक्का और शहबाज अहमद ने भी 2 गगनचुंबी छक्का लगाई। लेकिन फिर 20वीं ओवर में मुकेश कुमार ने अब्दुल समद को वापस पवेलियन लौटा दिया और शहबाज अहमद ने 2 करारा चौके के दौरान अपनी अर्धशतक पूरा किया और आखिरी गेंद में एक गगनचुंबी छक्का के साथ 59 रनों पर नॉट आउट रहे और सनराइजर्स हैदराबाद ने 60 विकेट के नुकसान से 266 रन बनाई और दिल्ली कैपिटल्स के लिए 267 रनों की एक बड़ी लक्ष्य खड़ा किया। तो वही दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान पर उतरे डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जुड़ी। तो वही पहले 4 गेंदों में पृथ्वी शॉ ने लगातार 4 करारा चौके बटोरा और 5वीं गेंद में वाशिंगटन सुंदर ने पृथ्वी शॉ को कैच आउट करा दिया और पृथ्वी शॉ ने 16 रन बटोरकर चलते बने और उसके बाद मैदान पर उतरे फ्रेजर मैकगार्क और इसी के चलते दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने सनराइजर्स हैदराबाद को और एक बड़ी सफलता दिलाते हुए डेविड वार्नर को कैच आउट करा दिया और डेविड वार्नर ने सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने और फिर मैकगार्क की साथ देते हुए मैदान पर उतरे अभिषेक पटेल और इसी के चलते मैकगार्क ने तीसरे ओवर में लगातार 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्का के साथ कुल 30 रन बटोर दिए। तो वही 5वीं ओवर में अभिषेक पटेल ने 2 चौके और मैकगार्क ने एक गगनचुंबी छक्का लगाई और 6 ओवर के पावर प्ले के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 2 विकेट के नुकसान से 88 रन बना चुके थे और इसी के चलते 7वीं ओवर में मैकगार्क ने एक गगनचुंबी छक्का के साथ अपनी अर्धशतक पूरा किया। तो वही इसी ओवर में मैकगार्क ने और 2 गगनचुंबी छक्का लगाई और आखिरी गेंद में मयंक मार्कंडे ने मैकगार्क को हेनरिच क्लासन के हाथों में कैच आउट करा दिया। हालांकि मैकगार्क ने 18 गेंदों में 65 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर चलते बने और उसके बाद मैदान पर उतरे ट्रिस्टन स्टॉप्स। तो वही 8वीं ओवर में अभिषेक पटेल ने 3 करारा चौके और एक मैक्सिमम छक्का लगाई। लेकिन फिर से 9वीं ओवर में मयंक मार्कंडे ने सनराइजर्स हैदराबाद को और एक सफलता दिलाते हुए अभिषेक पटेल को कैच आउट करा दिया। अभिषेक पटेल ने 42 रन बनाकर चलते बने और उसके बाद मैदान पर उतरे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत
और 10 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट के नुकसान से 138 रन बना चुके थे और फिर इसके चलते 12वीं ओवर में ऋषभ पंत की बैट से 2 चौके देखने को मिली। लेकिन फिर 13वीं ओवर में नीतीश रेड्डी ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक बड़ी सफलता दिलाते हुए ट्रिस्टन स्टब्स को कैच आउट करा दिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने और उसके बाद ऋषभ पंत के साथ देते हुए मैदान पर उतरे ललित यादव और आप दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए चाहिए थी 36 गेंदों में 108 रन। तो वही 15वीं ओवर में टी नटराजन ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक सफलता दिलाते हुए ललित यादव को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया और ललित यादव ने 7 रन बनाकर चल दबने और उसके बाद मैदान पर उतरे अक्षर पटेल। इसके चलते 18वीं ओवर में ऋषभ पंत ने 2 करारा चौके बटोरा, लेकिन 19वीं ओवर में टी नटराजन ने अपनी गेंदबाजी की जादू दिखाते हुए हैट्रिक किया और टी नटराजन ने अपनी 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट चटका दिया और 20 ओवर की पहले गेंद में ही नीतीश रेड्डी ने 1 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑल आउट करा दिया। तो दोस्तों आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल में पहुंच पाएगा? अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर बताइएगा।